तो अभी तक की क्लासेस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने सीखी है अभी तक, उसमें हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात की थी। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जहां पे एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल स्टेटमेंट से पहले जब हमने प्रोग्राम क्रिएट करना स्टार्ट किया था, उस वक्त हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन से। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा एंड सो ऑन, हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे। फिर हमने बात की थी कंट्रोल स्टेटमेंट की और कहा था कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अभी कंट्रोल स्टेटमेंट टू टाइप से डिस्कस कर रहे हैं। एक कंडीशनल जहां पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एग्जांपल इफ एल्स देखा था। और एक कंट्रोल स्टेटमेंट रिपीटेशन प्रोवाइड करने का तरीका है जो है लूप, जहां पे मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म होंगी। लूप किस लिए यूज में लिया जाएगा? जिसकी हेल्प से मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म की जाएगी। इटरेशन मतलब मल्टीपल रिपीटेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। फर्स्ट रिपीटेशन, सेकंड रिपीटेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ पास, सिक्स्थ पास, मतलब बार बार आप उस चीज को परफॉर्म करवा रहे हैं। सेम चीज बार बार परफॉर्म करवाने का तरीका है लूप। लूप प्रोवाइड करने के जो सिंटैक्स अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तीन तरीके के सिंटैक्स अवेलेबल है। व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप के तीन सिंटैक्स अवेलेबल है, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। तीनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लूप होता क्या है उसे समझने के लिए एक बार फ्लो चार्ट वाले फॉर्मेट में हम इस चीज को समझते हैं। तो रिपीटेशन अगर हमें प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए लूप काम में लिया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक रिपीटेशन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, इस तरीके से हमें एक सीरीज प्रिंट करनी है। कहां तक? यूजर जहां तक कह रहा है वहां तक, मतलब यूजर से वैल्यू रीड की है। एक सपोज एन नेम के एक वेरिएबल को हमने लिया जिसकी वैल्यू यूजर से रीड कर ली, और यूजर से एन की वैल्यू रीड करने के बाद हम ये सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं। क्या? कि अगर एन की वैल्यू यूजर ने दी है 5, तो प्रिंट करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू अगर यूजर ने दी है 8, तो प्रिंट करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से समझे इस चीज को, इसमें रिपीटेशन हो रहा है बार बार प्रिंट करने वाले टास्क का। और वो प्रिंट करने वाला टास्क कितनी बार हमें परफॉर्म करना है, वो डिपेंड कर रहा है यूजर ने वैल्यू क्या दी उस पर। क्योंकि अगर हमें केवल प्रिंट करवाना होता 1 से लेकर 3 तक या 1 से 5 तक, एक ही प्रिंट एफ में करवा सकते हैं। बट बात ऐसी है कि कितनी वैल्यूज प्रिंट करने हैं वो भी यूजर के इनपुट पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम लूप काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले रहे हैं लूप, एक बार समझते हैं फ्लो चार्ट फॉर्मेट में। तो फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर्मेट में हम ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लॉजिक, वो कैसा है उसे ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज, हमने ये स्टार्ट किया, लॉजिक स्टार्ट कर लिया। और जब ये स्टार्ट कर लिया उसके बाद हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले एन की वैल्यू रीड करना। एन की वैल्यू रीड करने का तरीका हमने ये स्पेसिफाई कर दिया इनपुट आउटपुट बॉक्स में। एन की वैल्यू रीड कर रहे हैं, एन नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रीड कर ली। और फिर लॉजिक आराम से समझे यहाँ पे कि हमें क्या करना है, एक रिपीटेशन प्रोवाइड करना है। और इस लॉजिक को समझने के लिए एक बार थोड़ी देर के लिए कहानी की तरह अगर समझें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ पेजेस टर्न करने हैं, उसके बाद आपको आगे की चीज नोट करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहें 5 पेजेस आपको टर्न करने हैं अपनी नोटबुक पे, तो नोटबुक पे 5 पेजेस टर्न करने का तरीका क्या होगा? एक बार हाथ घुमाओगे और 5 पेजेस टर्न हो जाएंगे। ऐसा क्रिश वाली पावर तो सबके अंदर नहीं होगी।
तो सबकी अप्रोच नॉर्मली जो रहेगी वो अप्रोच क्या रहेगी कि आप 1 बाय 1 पेजेस टर्न करोगे। कैसे पेजेस टर्न करोगे? जो सबसे पहले जो आपको पेज टर्न करना है, हो सकता है आप उसके लिए काउंटिंग सोचोगे 1। जो सबसे पहले आपको पेज टर्न करना है उसके लिए हो सकता है आप काउंटिंग सोचोगे 1। और वो जो काउंटिंग आपने 1 सोची, उसके बाद आप क्या करना चाहोगे? पेज टर्न कर दोगे कि 1 के लिए तो करना ही है। फिर उसके बाद उस काउंटिंग को कर दोगे इंक्रीज, काउंटिंग कर दोगे अब नेक्स्ट 2 के लिए, और 2 के करस्पॉन्डिंग आप काम करोगे फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। आप टोटल 5 टाइम अगर रिपीटेशन करना चाहते हैं तो रिपीटेशन प्रोवाइड करने का तरीका क्या हो सकता है उसे समझना। एक वेरिएबल लिया, जैसे हमने यहाँ पे सपोज आई नेम का, जिसे हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 1 के साथ। एक वेरिएबल हमने लिया आई नेम का, जिसे हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, हम इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं एक वेरिएबल, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कह रहे हैं आई। आपकी चॉइस होगी आप वेरिएबल नेम क्या देना चाह रहे हैं, ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हैं ना। ये जो हमने वेरिएबल लिया इसकी वैल्यू इनिशियली क्या दे दी 1। इसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन। कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं उसे समझना, कि हमें क्या करना है, पहले 1 प्रिंट करना है। पहले 1 को प्रिंट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। और जब ये राइट कर देते हैं, हम आई की वैल्यू 1 को राइट कर देते हैं, तो उसके बाद हम चेंजेस करना चाहते हैं। आई की वैल्यू अगर 1 थी तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाए 2। आई की वैल्यू अगर 2 थी तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाए 3। आई की जो भी वैल्यू चल रही है हम करना चाहेंगे आई में इंक्रीमेंट। और आई में इंक्रीमेंट को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा है आई इक्वल I+1 वाले सेंस में असाइन कर रहे हैं I+1। होपफुली आपको पता है प्रोग्राम में इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है, उससे काम में ले लेंगे, या फिर I++ या I+=1। आप जानते हैं ऑपरेटर इंक्रीमेंट करने के तरीके आप ऑलरेडी जानते हैं। तो एक बार लॉजिक यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज का डिस्कस कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन सबको क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि हम यूजर से पहले पूछ रहे हैं एक वैल्यू, जैसे n नाम के वेरिएबल की वैल्यू पूछी, और वो वैल्यू अगर यूजर ने दी है 5, तो हमें 1 2 3 4 5 ऐसा हमें ये रिपीटेशन प्रोवाइड करना है। अगर वैल्यू यूजर ने दी है 7 तो 7 तक, 11 दी है तो 11 तक, 12 दी है तो 12 तक। वैल्यू यूजर n के लिए जो भी प्रोवाइड कर रहा है 1 से लेके वहां तक की सीरीज इंक्रीमेंट बाई 1 करते हुए प्रोवाइड करनी है। और उस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, तो अभी तक के लॉजिक को एक बार आप सभी ध्यान से देखें। अभी तक का लॉजिक हमने क्या इंप्लीमेंट किया है, जहां पे हमने सबसे पहले रीड कर ली n की वैल्यू। n की वैल्यू को रीड करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया अलग से, जैसे आई नेम का वेरिएबल। उस आई नेम के वेरिएबल को हमने इनिशियली प्रोवाइड कर दिया है 1। फिर उसके बाद हम राइट करवाते हैं, 1 राइट हो जाएगा। आई प्रिंट किया तो 1 प्रिंट हो गया, राइट, अभी 1 चल रही है वैल्यू। फिर आई का होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से अगर राइट करवाएंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर से राइट करवाएंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर से 4 एंड सो ऑन। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा कि हर बार हम अगर ये इंक्रीमेंट करते हुए राइट कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली आपको ये आइडिया लग चुका है। तो हर बार ये वैल्यू एक इंक्रीज करते हुए एक नई वैल्यू को ये प्रिंट करता जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करता जा रहा है। बट ये जो प्रोसेस है हमारी, ये प्रोसेस हम कब तक रिपीट रखना चाहेंगे उसे भी समझें। क्योंकि आपसे जैसे वही एग्जांपल के लिए फिर से कहें, 5 पेजेस अगर टर्न करना है तो हमारी अप्रोच, हम बड़े हो चुके हैं नॉर्मली सभी, तो अप्रोच कैसी है, तो चुपचाप में पेज टर्न कर लेते हैं, दिमाग में काउंटिंग चल रही होती है। बट एक बार को छोटे बच्चे की अप्रोच में अगर सोच के देखें, जो छोटा बच्चा अभी अभी काउंटिंग सीखी है जिसने, उसे अगर हम कहते हैं 5 पेजेस टर्न करने के लिए, तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर लूं। उसने कहा ठीक है 1 से स्टार्ट कर ली। आई में इनिशियली क्या दिया 1। फिर वो कहता है अभी तो 1 है, 1 के लिए तो करना है पेज टर्न, तो पेज टर्न कर दिया। फिर वो कहता है 1 के बाद 2, 2 के लिए भी करना है क्या, तो कर दिया। फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, और फिर बोलता है 6 के लिए नहीं करना, 5 तक ही करना था। तो वही अप्रोच हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये अप्रोच कैसी है उसे समझें। हम एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं।
डिसीजन किस पॉइंट से हम ये चीज डिसीजन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो भी समझें। हम चाहते हैं यहाँ डिसीजन लेना किस लिए, कि अगर वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो वैल्यू अगर हमारे पास 5 या 5 से छोटी वैल्यू है तब तो हमें ये रिपीटेशन प्रोवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना। होपफुली आपको आइडिया लग रहा है कि हम ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये डिसीजन बॉक्स हमने ड्रॉ किया है, आप कॉपी पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो चीज ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है, जहां पे हमने कंडीशन क्या दी है, तो कंडीशन हमने प्रोवाइड किया कुछ ऐसी कि आई की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल है अगर एन के, आई की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल है एन के तब तो रिपीटेशन करना है, अदरवाइज ये रिपीटेशन नहीं करना। लेस इक्वल ऑपरेटर होपफुली आप सबको पता है। कंडीशन अगर ये ट्रू है तब तो रिपीटेशन करना है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिपीटेशन नहीं करना। कंडीशन फॉल्स के टाइम पे क्या करना चाहेंगे, तो काम कंप्लीट हो चुका होगा कंडीशन फॉल्स जब आएगी तब तक, और उस वक्त कर देंगे हम स्टॉप। कंडीशन फॉल्स के टाइम पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉप। एक बार सभी इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देख सकते हैं। ये जो फ्लो चार्ट हमने प्रोवाइड कर रखा है इसके अंदर एन की वैल्यू रीड करते हैं। वैल्यू अगर एन की दी है यूजर ने, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल वो वैल्यू अगर यूजर ने दी है 5, तो हम क्या कर रहे हैं, आई को इनिशियली प्रोवाइड करते हैं 1। कंडीशन जो चेक होती है पहली बार में वो कंडीशन चेक होती है 1 लेस इक्वल 5। अगर एन की वैल्यू 5 दे रखी है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू के टाइम ये जाता है आई की वैल्यू प्रिंट कर देता है, 1 प्रिंट हो जाता है, और फिर आई का इंक्रीमेंट होता है, आई की वैल्यू हो जाती है 2। 2 के लिए फिर से ये कंडीशन चेक करता है और चेक कर रहा है कंडीशन 2 लेस इक्वल 5। कंडीशन ट्रू है, ट्रू के टाइम फिर से ये चलता है, 2 प्रिंट कर देता है, इंक्रीज होकर वैल्यू हो जाती है 3। 3 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है तो 3 को भी प्रिंट कर देगा और इंक्रीज होकर वैल्यू हो गई 4। कंडीशन फिर से ट्रू है तो 4 को भी प्रिंट और इंक्रीज होकर वैल्यू हो गई है 5। 5 के लिए जब ये कंडीशन फिर से ट्रू है, राइट, ट्रू है 5 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, लेस देन या फिर इक्वल है क्या, बिल्कुल है। ट्रू के टाइम पे ये 5 को भी प्रिंट कर देगा, इंक्रीज करके वैल्यू हो जाएगी 6। 6 के लिए जब ये कंडीशन चेक होगी, 6 के लिए जब ये पर्टिकुलर कंडीशन चेक होगी अब हमारे पास, उस केस में ये वैल्यू हमारे सामने क्या प्रिंट होगी, तो जब ये 6 के लिए कंडीशन चेक हो रही है कंडीशन मिलती है फॉल्स, 6 लेस इक्वल 5, कंडीशन है फॉल्स, लूप से बाहर आ जाता है। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा ये कैसे वर्क कर रहा है। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आई की लास्ट वैल्यू क्या हो गई है 6। 6 के लिए लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट नहीं किया उस वैल्यू को, डायरेक्ट लूप से बाहर आता है और स्टॉप कर देता है। तो ये एक रिपीटेशन का हमारा एग्जांपल है जहां पे हमने 1 से लेके n तक की सीरीज प्रिंट करने की बात की। सेम इसी क्वेश्चन के लिए, सेम इसी क्वेश्चन के लिए एक अलग तरीके से और डिस्कशन करते हैं, जहां पे हम यही इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू 1 देना, मतलब एक तरीके से यही कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं और रिपीटेशन भी इसी चीज का करना चाहते हैं आई को प्रिंट करने का, और चेंजेस जो अपडेशन है वो भी यही देना चाहते हैं। तो हमारा लॉजिक कैसे ये वर्क कर रहा है एक बार यहाँ ध्यान से देखें आप सभी। सबसे पहले वही स्टार्ट प्रोवाइड किया, सिमिलर मैनर में हम फिर से ये चीज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज लाते हुए। जो हमने अभी स्टार्ट प्रोवाइड किया, स्टार्ट करने के बाद आगे क्या किया, वही रीड किया हमने वैल्यू, वैल्यू रीड कर ली एन नाम के वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल हियर रीड एन की वैल्यू हमने यूजर से रीड कर ली, और जब एन की वैल्यू हमें मिल गई है उसके बाद हम कर रहे हैं एक वेरिएबल प्रोवाइड। वेरिएबल को हमने वैल्यू दे दी, जैसे आई नेम का वेरिएबल लिया जिसे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी है 1। इनिशियली काउंटिंग कहां से हमें स्टार्ट करने की जरूरत लग रही थी, उसके लिए हमने दे दिया रिपीटेशन कितने टाइम्स करना है उसे सोच के साथ। आई की वैल्यू हमने दे दी है 1। जैसे ही आई की वैल्यू हमने 1 प्रोवाइड कर दी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
इस आई की वैल्यू 1 दे दी है तो इसे प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए हम ये जो लॉजिक की जो बात कर रहे हैं, क्या किया, राइट कर दिया हमने वैल्यू आई की। आई की वैल्यू 1 है तो 1 राइट कर दिया, 2 है तो 2 राइट कर दिया, एंड सो ऑन। बट 2 होगा कैसे, अभी तो राइट 1 किया है, आई की वैल्यू राइट कर दी, फिर कर रहे हैं आई का इंक्रीमेंट। सेम वही चीज लग रही है, होपफुली आपको आइडिया लग रहा है कि सेम वही चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, बस इस बार छोटा सा जो चेंज कर रहे हैं वो क्या, कि कंडीशन इस बार हमने पहले नहीं दी है। जब वैल्यू 1 दी थी तो 1 के लिए तो चलना ही चलना है ना, अगर हमें ऐसा लगता है तो इस केस में हमने डायरेक्ट राइट करवा दी वो वैल्यू, और जब वो वैल्यू हमने राइट करवा दी है उसके बाद आई का इंक्रीमेंट भी प्रोवाइड कर दिया, और जब आई में इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद हम चेक कर रहे हैं वो कंडीशन जो हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट लग रही थी कि रिपीटेशन फिर से करें या ना करें। उसके लिए हमने कंडीशन चेक की कुछ इस तरीके से, कंडीशन वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं वापस से सेम, कि जब तक वैल्यू आई की 5 या 5 से कम है, अगर एन की वैल्यू 5 दी है तो एन की वैल्यू 8 दी है तो 8 और 8 से कम है, तब तक हम ये रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से हमने ये कंडीशन दे दी। ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तब तो हमें ये रिपीटेशन प्रोवाइड करना है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये रिपीटेशन प्रोवाइड नहीं करना। तो हम ये रिपीटेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ध्यान से देखें आप सभी। कंडीशन ट्रू है तब तो ये रिपीटेशन परफॉर्म होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स है तो ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब सभी इस चीज को ध्यान से देखें, जहां पे हमने रिपीटेशन प्रोवाइड किया है इस बार भी, रिपीटेशन आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, फिर वैल्यू 2 के लिए चल रहा है, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। और ये जो रिपीटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये कब रुकता है, जब कंडीशन होती है फॉल्स, तब हमने ये रिपीटेशन रोक दिया। कंडीशन जब होगी फॉल्स तब हमने ये रिपीटेशन रोका है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद तो बस स्टॉप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, आप सभी को ये चीज विजिबल है कि ये कैसे वर्क कर रही है, आइडिया होपफुली लग गया होगा। डिफरेंस इन दोनों अप्रोचेस में है, क्या डिफरेंस है, तो पहले जो हमने अप्रोच काम में ली थी उसमें कंडीशन पहले चेक हुई है, जबकि अब जो हमने फ्लोचार्ट ड्रॉ किया है इसमें कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो पहले जो हम अप्रोच की बात कर रहे थे वो अप्रोच है हमारी एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री के टाइम कंट्रोल किया जा रहा है कि रिपीटेशन करवाएं या ना करवाएं, जबकि अब जो हमने फ्लोचार्ट ड्रॉ किया है वो है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। पहले वाले को हम क्या नाम कह रहे हैं वो एक बार लिख देते हैं यहाँ, एंट्री कंट्रोल लूप, जबकि ये सेकंड वाला जो हमारे पास अवेलेबल है ये है हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप। और हमने अभी एंट्री कंट्रोल लूप को थोड़ा डिस्कस किया था कि जैसे एन की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 5, एन की वैल्यू 5 के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि एन की वैल्यू अगर यूजर ने हमें प्रोवाइड की है 5 अगर, तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जीक्यूशन, और उसे हमने डिस्कस किया था। एक बार वापस यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, एग्जिट कंट्रोल लूप के लिए, सेम वही वैल्यू कंसीडर करते हुए कि एन की वैल्यू अगर यूजर ने दी है सपोज हमें 5,
तो n की वैल्यू जब यूजर ने हमें दी है 5, हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो i की इनिशियली वैल्यू आ जाती है 1। i की वैल्यू 1 आने पे जो कंडीशन चेक हो रही है सबसे पहले, वो कंडीशन क्या चेक हो रही है उसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अभी कोई कंडीशन चेक हुई ही नहीं, सीधे जाके प्रिंट कर दी वैल्यू 1। 1 के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, डायरेक्टली 1 प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट भी कर लिया, वैल्यू हो गई 2। और कंडीशन जो पहली बार चेक हो रही है वो कंडीशन सीधे चेक होगी 2 लेस इक्वल 5। कंडीशन है ट्रू, ट्रू के टाइम ये फिर से जाता है और 2 को प्रिंट कर देता है, फिर वैल्यू हो जाती है 3। 3 के लिए कंडीशन ये फिर से चेक करता है, ट्रू है कंडीशन, ट्रू के टाइम 3 प्रिंट कर देगा और वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज होकर 4। 4 के लिए कंडीशन फिर से ट्रू है तो 4 को भी प्रिंट कर रहा है, इंक्रीज होकर वैल्यू हो गई है 5। 5 के लिए कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से प्रिंट कर रहा है, इंक्रीज होकर वैल्यू जब हो जाएगी 6 तब होगी ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास फॉल्स। और जब ये कंडीशन होती है हमारे सामने फॉल्स, उस वक्त लूप से बाहर आ जाता है। और 6 के लिए ये जब लूप से बाहर आया तो आई की लास्ट वैल्यू तो नो डाउट जैसे एंट्री कंट्रोल लूप में 6 है उसी तरीके से 6 आ रही है। और प्रिंट क्या हुआ वो भी समझे, वैल्यू 1 के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं हुई बट प्रिंट तो करवाया ना, या राइट करवाया सीधे। तो वैल्यू 1 प्रिंट हुई, फिर 2 प्रिंट हुई, फिर 3 4 5। मतलब आउटपुट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आउटपुट क्या आया, तो एंट्री कंट्रोल लूप था तब भी हमारे पास आउटपुट में जो आ रहा था वो वैल्यू आ रही थी 1 2 3 4 5। और अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है आउटपुट में 1 2 3 4 5। पर दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अगर आप ध्यान से देखें आप सभी, तो वो डिफरेंस है हमारे पास फर्स्ट जो इटरेशन है, फर्स्ट जो रिपीटेशन है उसके लिए कंडीशन चेक होने की बात। उसके लिए कंडीशन चेक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है एंट्री कंट्रोल लूप, उसमें पहली कंडीशन चेक क्या हुई है 1 लेस इक्वल 5। जबकि यहाँ पे पहली बार के लिए कोई कंडीशन चेक हुई ही नहीं, सीधे जाके उसने 1 प्रिंट कर दिया। ये जो 1 प्रिंट किया गया इसके लिए कोई कंडीशन चेक नहीं हुई है। ये जो इटरेशन थी हमारी यहाँ पे ये अनकंडीशनल है। फर्स्ट जो रिपीटेशन है वो अनकंडीशनल रिपीटेशन रहा। एग्जिट कंट्रोल लूप के केस में फर्स्ट रिपीटेशन अनकंडीशनल रहा है। जबकि हम अगर बात करते हैं यहाँ एंट्री कंट्रोल लूप में तो हर बार कंडीशन चेक हुई। कहानी की तरह अगर हम समझें रिलेट करें, थोड़ी सी बात ऐसी है जैसे कोई रिपीटेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल डेली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो भी एक रिपीटेशन है, जहां पे कुछ इनिशियलाइजेशन हुआ होगा, आपने फीस जैसे सबमिट किया राइट, कुछ इनिशियलाइजेशन हुआ जैसे यहाँ फ्लो चार्ट में आई में वैल्यू 1 प्रोवाइड की गई, साथ ही साथ कुछ परफॉर्म किया जा रहा है हर बार रिपीटेशन में, कोई स्टेटमेंट वाला पार्ट यहाँ पे है। यहाँ हम जो कह रहे हैं आई में 1 असाइन करना वो क्या है इनिशियलाइजेशन, आई में 1 प्रोवाइड करना है इनिशियलाइजेशन। साथ ही साथ हम कोई कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, हम कुछ स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जैसे उसे प्रिंट करना, और कुछ चेंजेस भी परफॉर्म कर रहे हैं जैसे अपडेशन हमने जो प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट। लूप के लिए जो कंसिडरेबल स्टेप्स हो सकते हैं समझने के लिए वो कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट्स एंड अपडेशन। जैसे आप क्लास डेली अगर अटेंड कर रहे हैं तो वो भी इटसेल्फ एक रिपीटेशन है। जहां इनिशियलाइजेशन हुआ आपने फीस दिया, स्टेटमेंट हर बार आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो स्टेटमेंट है, एक्चुअल रिपीटेशन उस चीज का कर रहे हैं। अपडेशन हो रहा है, आपकी नॉलेज का थोड़ा गेन होता है, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर समझ में आ पाता है। आप अगर आज की क्लास का आइडिया लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लूप के एग्जांपल देखेंगे उनका आइडिया लग सकेगा। तो हर बार थोड़ा सा अपडेशन भी होगा। और एक कंडीशन के लिए अगर बात करते हैं, पहले एंट्री कंट्रोल लूप वाली अप्रोच में अगर कहें, फॉर एग्जाम्पल हम ये जो अभी ऑनलाइन क्लास अगर कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास का एक्सेस, ये यूजर नेम पासवर्ड केवल एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक के लिए अलाउ रखते हैं। अगर
मैट्रिक्स कंप्यूटर्स जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ तो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली बात है कि आप फिर से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर कहते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड कर दी, जब तक वो आईडी वैलिड है तब तक ही आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो तरीका हमारा क्या होता, सबसे पहले आपसे कंफर्म करते हैं कि आप क्लास अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक चीज चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और फिर क्लास में अटेंड करने की परमिशन देते हैं। जबकि वहीं एग्जिट कंट्रोल लूप की अप्रोच क्या है कि आपने फीस दी है, डायरेक्टली आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल करने देते हैं। और बाद में एग्जिट वाले मैनर में एक चीज करते हैं, जब क्लास हमारी कंप्लीट होने वाली है ना उससे पहले क्वेश्चन दे देते हैं आपको। और जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर कर रहे हैं ये एग्जिट कंट्रोल लूप की अप्रोच में, तो क्वेश्चन जो दिया अगर आप उसे सॉल्व कर पाते हैं, उसका फाइनल रिजल्ट आता है, तब तो फिर से रिपीटेशन होगा, अदरवाइज कह देंगे आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते, आगे क्लास अटेंड नहीं कर सकते। समझने के लिए बात कर रहे हैं ये है ना। तो रिपीटेशन जो है हमारा, उस रिपीटेशन में कहीं ना कहीं इनिशियलाइजेशन की भी बात है, कोई कंडीशन की भी बात है, कुछ टास्क है जिसे बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट की भी बात है, और कुछ चेंजेस करना चाहेंगे क्योंकि हर बार सेम चीज रिपीट करने का फायदा नहीं होगा, तो कुछ चेंजेस भी करना चाहेंगे, कुछ अपडेशन, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की भी बात रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बस यहाँ पे ये जो दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, इनमें डिफरेंस है इनकी कंडीशन के ऑर्डर का। एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक की जा रही है, फिर स्टेटमेंट और अपडेशन वाले पोर्शन पे आने देना है। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में स्टेटमेंट और अपडेशन पहले परफॉर्म हो गया, फिर एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक हो रही है कि फिर से रिपीट करवाएं या नहीं करवाएं। तो ये एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप अवेलेबल है, जहां अभी वैल्यू 5 के लिए तो आंसर दोनों का सेम आया, बट अभी एक बार को हम एक अलग इनपुट के साथ इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो वैल्यू अगर एंट्री कंट्रोल लूप में हम कंसीडर कर रहे हैं कि वैल्यू अगर यूजर ने दी है सपोज 0, 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये सीरीज प्रिंट नहीं होनी चाहिए। होपफुली आपको पता है क्यों, क्योंकि 1 से लेके n तक वाली सीरीज हमें प्रोवाइड करनी थी, और n अगर यूजर ने कह दिया 0 मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करना था। और यहाँ पे एंट्री कंट्रोल लूप वाली अप्रोच से अगर हम देखते हैं, n अगर यूजर ने दिया है 0, i की वैल्यू आती है 1, कंडीशन जो चेक हो रही है उसे हम यहाँ लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन जो पहली बार में चेक हुई वो चेक हो रही है 1 लेस इक्वल 0, 1 लेस इक्वल 0। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो कंडीशन है फॉल्स। पहली बार में ही ये कंडीशन हो गई हमारे पास अगर फॉल्स, तो इस लूप से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। एंट्री कंट्रोल लूप में अगर n की वैल्यू यूजर इस क्वेश्चन के लिए 0 देता है तो सीरीज ब्लैंक आ रही है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और जो आंसर सही है एक्चुअली, क्योंकि कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू अगर 0 है तो एक भी टर्म नहीं आनी चाहिए, राइट, तो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप वाली अप्रोच में, जहां n की वैल्यू वही हम कंसीडर कर रहे हैं कि n की वैल्यू जो यूजर ने दी है वो वैल्यू अगर दी है 0, तो 0 मिलने पे भी कोई कंडीशन तो चेक हुई नहीं। i की वैल्यू आती है हमारे पास 1, 1 के लिए सीधे इसे प्रिंट कर देता है। i की वैल्यू 1 के लिए सीधे इसे ये प्रिंट कर देता है, तो प्रिंट होके वैल्यू प्रिंट हो गई है 1, और फिर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होके वैल्यू हो जाती है 2, और फिर जो कंडीशन ये चेक कर रहा है, कंडीशन तो इस बार फॉल्स हो जाएगी, लेकिन कब फॉल्स हो रही है कंडीशन, जब 2 लेस इक्वल 0 चेक हो रहा है तब हो गई ये कंडीशन हमारे सामने फॉल्स, 2 लेस इक्वल 0 के लिए। होपफुली आपको आइडिया लगा होगा यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। अगर n की वैल्यू यूजर ने 5 दी थी, तब तो दोनों ही केसेस में हमारे पास जो आउटपुट आ रहे थे वो आउटपुट क्या थे, 1 2 3 4 5। अगर n की वैल्यू यूजर ने 5 दे रखी है तो एंट्री कंट्रोल लूप है चाहे एग्जिट कंट्रोल लूप, ये जो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है उसमें आउटपुट में आ रहा है 1 2 3 4 5। जबकि अगर पहली कंडीशन ही ऐसी होती, मतलब पहली वैल्यू ऐसी चेक होती जिसके कारण पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो सकती है, तो उस केस में जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं n की वैल्यू 0 के लिए
आउटपुट क्या आया हमारे पास, तो n की वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे जो आउटपुट आया वो आउटपुट क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक लिखा हुआ नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे n की वैल्यू 0 के लिए आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, एग्जिट कंट्रोल लूप में n की वैल्यू 0 के लिए भी आउटपुट में हमारे पास आ रहा है 1। क्यों, क्योंकि एक बार तो उसने रिपीटेशन प्रोवाइड कर ही दिया, तो आउटपुट हमारे सामने जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा 1। होपफुली आपको ये आइडिया कुछ लगा होगा। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा लूपिंग का। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक छोटी सी चीज और बता देते हैं लगे हाथों, वो बात ऐसी है कि जो हम बात करेंगे लूप्स के सिंटैक्स की, व्हाइल लूप और फॉर लूप, वो तो वर्क करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप की तरह। जबकि जो हमारे पास लूप अवेलेबल है डू व्हाइल लूप, वो वर्क करेगा एग्जिट कंट्रोल लूप के अप्रोच पे। व्हाइल और फॉर वर्क करता है एंट्री कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे, डू व्हाइल वर्क करता है एग्जिट कंट्रोल लूप मैकेनिज्म पे। चलिए होपफुली आप सभी को ये आइडिया लगा होगा।